नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे 2025 के प्रमुख सैन्य अभ्यास जो किए गए हैं भारत और अन्य देशों के बीच में और इसका आयोजन कहाँ हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि एक्वारीन एक्सरसाइज का भी हाल ही में 14वां संस्करण भारत और मालदीव के बीच में कहा केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है और यह भारत की थल सेना और मालदीव के थल सेना दोनों के बीच में इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए किया गया है। कहा तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। भारत और मालदीव के बीच में किया गया। भारत और मालदीव की सेना के बीच में यह 14वां संस्करण था जिसका आयोजन हुआ है तिरुवनंतपुरम में और इसका नाम क्या है तो एकूबरीन है। एकूबरीन अभ्यास याद रखना है और ये दिसंबर 2025 के महीने में किया गया है। आगे बात करें हरिमौ शक्ति अभ्यास 2025 की, तो इसका 5वां संस्करण अभी हाल ही में किया गया है और ये दिसंबर के महीने में हुआ और भारत और मलेशिया के बीच में हरिमौ अभ्यास किया जाता है और भारत की थल सेना और मलेशिया के थल सेना दोनों ने राजस्थान में भाग लिया है। राजस्थान में इस ऑपरेशन को किया है। कहा हरिमौ शक्ति 2025 किसके बीच, तो भारत और मलेशिया की सेना के बीच में होता है और इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है। गरुड़ शक्ति 2025 का बात करें तो 10वां संस्करण इसका हुआ कहां, दिसंबर 2025 में हुआ और ये भारत और इंडोनेशिया की थल सेना के बीच में किया गया और यह हिमाचल प्रदेश में क्या है तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहा हिमाचल प्रदेश में भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति का 10वां संस्करण का अभ्यास किया गया। वहीं सूर्य किरण 2025 की बात करें तो 19वां संस्करण था और ये नवंबर दिसंबर के महीने में 2025 में हुआ और ये किसके बीच तो जानते हैं सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में यह होता है और ये थल सेना इसमें दोनों देशों की भाग लेती है जिसका आयोजन अभी हाल ही में कहा हुआ तो पिथौरागढ़ कहाँ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ और उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास किया गया। आगे बात करें गरुड़। गरुड़ यदि पूछ दे तो कहा तो इसका 8वां संस्करण अभी भारत और फ्रांस के बीच में किया गया और भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच में नवंबर 2025 में यह ऑपरेशन हुआ। कहां पे हुआ तो भारतीय वायुसेना माउंट डे मॉर्सन एयरबेस फ्रांस इसमें भाग लेने जाते हैं। कहा तो माउंट डे मॉर्सन एयरबेस जो फ्रांस में स्थित है वहां पे भारत और फ्रांस के दोनों के वायुसेना यहाँ पे अभ्यास करते हैं जिसका नाम क्या है गरुड़ अभ्यास और यह 8वां संस्करण था। मालाबार 2025 अभ्यास की बात करें तो इसका 28वां संस्करण रहा और इसमें भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से इसमें 4 देश इसमें भाग लेते हैं और ये चारों वही देश है जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के भी सदस्य के रूप में है, भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है कि मालाबार कहाँ है तो केरल के तट को मालाबार कहते हैं जो अरब सागर की तरफ है। वहीं कोरोमंडल तट कहाँ फैला हुआ है तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये भारत के नौसेना और जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच में इस तरह से मालाबार अभ्यास किया जाता है और ये इस बार 28वां संस्करण किया गया है। और इस जगह का नाम क्या है तो गुआम। गुआम अमेरिका में यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। कहां गुआम अमेरिका में। बिनबैक्स 2025 की बात करें तो इसका 6ठा संस्करण रहा और ये नवंबर के महीने में किया गया। भारत और वियतनाम के बीच में किया गया। भारत और वियतनाम के बीच में बिनबैक्स यानी भारत इंडिया वियतनाम अभ्यास और ये थल सेना यानी भारत की थल सेना और वियतनाम की थल सेना के बीच में इसका ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे हनोई, वियतनाम की राजधानी है हनोई, वहां पे भारत और वियतनाम के बीच में बिनबैक्स 2025 का 6ठा संस्करण का आयोजन हुआ है। मित्र शक्ति 2025 की बात करें तो 11वां संस्करण इसका अभ्यास हुआ और कहाँ पे तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में क्या हुआ है तो मित्र शक्ति। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में दोनों सेनाओं के बीच में किया गया और ये बेलगावी कर्नाटक में। कहाँ पे तो जगह का नाम भी आपको याद रखना है। कहाँ बेलगावी कर्नाटक में भारत की थल सेना और श्रीलंका की थल सेना के बीच में यह अभ्यास किया गया नवंबर के महीने में मित्र शक्ति 2025। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मित्र विभूषण पुरस्कार श्रीलंका के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आगे है अजय वारियर अभ्यास की बात करें तो यह 2025 में 8वां संस्करण हुआ और ये नवंबर के महीने में किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या अजय वारियर जो भारत की थल सेना और ब्रिटेन की थल सेना के बीच में इसका आयोजन कहा तो राजस्थान के बीकानेर में किया गया। राजस्थान के बीकानेर में भारतीय थल सेना और ब्रिटेन की थल सेना इसमें भाग लेने आई थी और इसका 8वां संस्करण था अजय वारियर का। वहीं ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज या अस्ट्रा हिंद की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो अस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होता है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज भी होता है क्या तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में होता है, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थल सेना के बीच में अस्ट्रा हिंद अभ्यास होता है। और इस तरह से देख सकते हैं कि यह नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज हुआ
नौसेना के बीच में, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है जो उसके तट पे किया गया है। जिमेक्स की बात करें तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 का आयोजन अक्टूबर महीने में किया गया और भारत और जापान के बीच में, उसके नौसेना के बीच में यह किया जाता है। और इसका अभी हाल ही में आयोजन कहाँ हुआ, तो योकोसुका बंदरगाह है कहाँ पे, तो जापान में। कई बार ये भी पूछ देता है कि योकोसुका बंदरगाह की स्थिति कहाँ है, तो ये जापान में है। और भारत और जापान के नौसेना ने अभी हाल ही में जिमेक्स 2025 में भाग लेने कहाँ जाती है, तो इस तरह से दोनों योकोसुका में क्या करती है, तो इसको अभ्यास करती है। आस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण की बात करें तो अक्टूबर 2025 में किया गया और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। और ये थल सेना, भारतीय थल सेना और ऑस्ट्रेलिया के थल सेना के बीच में इसका अभ्यास किया गया। और ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ एक शहर है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पे इसका अभी हाल ही में अभ्यास किया गया, आस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण। वहीं इंद्र अभ्यास की बात करें तो अक्टूबर महीने में किया गया और भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस के थल सेना के बीच में राजस्थान के बीकानेर में इंद्र 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया है। कोंकण अभ्यास की बात करें तो कोंकण अभ्यास 2025 में अक्टूबर महीने में किया गया और ये भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है, कोंकण अभ्यास है। जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण अभ्यास होता है और अजय वारियर अभ्यास होता है और साथ साथ इंद्रधनुष अभ्यास भी भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच में होता है। और ये भारत के पश्चिमी तट अरब सागर पर इसका आयोजन हुआ। अभी बिहार दरोगा एग्जाम हुआ जिसमें क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि 18 जनवरी को एग्जाम में हुआ, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि कोंकण अभ्यास जो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ, ये भारत के पश्चिमी तट अरब सागर में हुआ। लेकिन इसमें ये पूछा गया कि भारत की तरफ, ये ब्रिटेन की तरफ से कौन सा जहाज इसमें भाग लेने गया था, तो ब्रिटेन की तरफ से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स इसमें भाग लेने गया था, प्रिंस ऑफ वेल्स। जबकि ये किसके तरफ से, यूके की तरफ से। और भारत की तरफ से कौन भाग लेने गया था इसमें, तो भारत की तरफ से इसमें INS विक्रांत है जो भारत की तरफ से जहाज इसमें भाग लेने गया था, INS विक्रांत। ये भारत की तरफ से INS विक्रांत रहा, जबकि ब्रिटेन की तरफ से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जहाज है जो इसमें भाग लेने गया था। कहाँ पे, तो भारत के पश्चिमी तट अरब सागर में इसका सफलतापूर्वक है जो क्या भारतीय सेना और ब्रिटेन की नौसेना, भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना ने कोंकण अभ्यास सफलतापूर्वक किया है। समुद्र शक्ति 2025 की बात करें तो 5वां संस्करण अभी हाल ही में किया गया और ये अक्टूबर के महीने में 2025 में हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना, समुद्र मतलब क्या, तो नौसेना संबंधित है। तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने कहां पे, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अभी हाल ही में समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में किया है। मैत्री अभ्यास की बात कर ले तो इसका 14वां एडिशन अभी हाल ही में सितंबर के महीने में किया गया और ये भारत और थाईलैंड, कहां पे, तो भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है। और ये भारत की थल सेना साथ साथ थाईलैंड की थल सेना उमरोई मेघालय में, कहा तो मेघालय के अंदर कहा, उमरोई में, इस तरह से दोनों मिलकर अभ्यास करते हैं भारत और थाईलैंड। और इसका नाम क्या है, तो मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण किया गया। वहीं सिम्बेक्स की बात करें तो 32वां संस्करण अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया, भारत और सिंगापुर के साथ किया गया। तो भारत और सिंगापुर के साथ किया गया और इसमें भारत की तरफ से जो जहाज भाग लेने जाते हैं सिंगापुर, उस जहाज का नाम क्या है, तो INS सतपुड़ा है जो इसमें भाग लेने जाते हैं। क्या, INS सतपुड़ा इसमें भाग लेने जाते हैं। कौन, भारत के जहाज INS सतपुड़ा इसमें भाग लेने जाता है। और भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा संस्करण होता है, तो 32वां संस्करण याद रखना है, सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। और इसका आयोजन सिंगापुर में होता है, दोनों नौसेना के बीच में किया जाता है अभ्यास। वहीं स्लाइडेक्स की बात करें तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2025 का 12वां संस्करण भी हाल ही में अगस्त के महीने में किया गया और इसके बीच तो भारत और श्रीलंका यानी श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज और नौसेना का एक अभ्यास है भारत और श्रीलंका नौसेना के बीच में। और इसका अभ्यास अभी हाल ही में 12वां एडिशन हुआ, कहाँ पे, तो श्रीलंका की राजधानी कह सकते हैं जो पुरानी राजधानी कोलंबो है और ऐसे जबरदनापुरी कोटे इसका नया राजधानी बन चुका है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 की बात करें तो 14वां इसका संस्करण जुलाई से अगस्त 2025 में किया गया, जुलाई अगस्त के महीने में किया गया। और ये भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजन किया गया। इसमें भारत के थल सेना और सिंगापुर के थल सेना दोनों भाग लेते हैं और इसका आयोजन कहाँ, जोधपुर राजस्थान में किया गया। कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में किया गया। जा माता तटरक्षक अभ्यास की बात करें 2025 में तो ये जुलाई के महीने में होती है और भारत और जापान यानी जापान इंडिया दोनों इस तरह से क्या, उसके दोनों को नौसेना भाग लेते हैं। कहाँ पे, तो चेन्नई में सफलतापूर्वक क्या करते हैं, तो तटीय अभ्यास भी करते हैं यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या, तो जा माता तटरक्षक अभ्यास करते हैं किसकी, तो भारत और जापान की नौसेना ने मिलकर चेन्नई में इसको अभ्यास को अंजाम दिया।
पैसेक्स अभ्यास की बात करें 2025 में तो जुलाई के महीने में होता है, भारत और ग्रीस के बीच हुआ और भारत और ग्रीस की नौसेना ने मुंबई तट पर यह अभ्यास करता है, कौन, पैसेक्स अभ्यास। और अभी हाल ही में उसी क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड भी पैसेक्स अभ्यास करता है, भारत और यूके भी इससे पैसेक्स अभ्यास में भाग लेता है। शक्ति अभ्यास 2025 की बात करें तो 8वां संस्करण, इसका भी हाल ही में जून और जुलाई के महीने में भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास किया गया और इसमें आर्मी थल सेना यानी भारत और फ्रांस की थल सेना इसमें भाग लेते हैं और इसका आयोजन भी कहाँ होता है, तो फ्रांस में होता है। तो याद रखना है अभ्यास कौन से दो देश के बीच में किया गया, कहाँ पे हुआ और इसमें कौन से भाग लेते हैं। ठीक है, तो शक्ति अभ्यास कौन सा एडिशन था, तो शक्ति अभ्यास 2025 8वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच में हुआ और ये कहाँ हुआ, तो फ्रांस में। पैसेक्स अभ्यास एक और हुआ कहाँ पे, तो जून में महीने में भारत और यूके के बीच में किया गया। तो भारतीय नौसेना और यूके की नौसेना उत्तरी अरब सागर परिसर से क्या, तो पैसेक्स अभ्यास में भाग लेती है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो 2025 में 17वां संस्करण रहा और इसमें मई और जून के महीने में हुआ, भारत और मंगोलिया के बीच में इससे सैन्य अभ्यास किया गया। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में एक सैन्य अभ्यास था और इसका आयोजन अभी हाल ही में कहा हुआ, तो उलान बटार जो मंगोलिया की राजधानी है उसमें वहां पे हुआ है क्या, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण आयोजन किया गया। वहीं टाइगर कला 2025 की बात करें तो इसका पहला संस्करण मई और जून के महीने में भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच में इसका सफलतापूर्वक किया गया और ये कहां पे हुआ, तो बागपत उत्तर प्रदेश में। कहा, बागपत उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। बागपत उत्तर प्रदेश में भारत और अमेरिका के बीच में है जो नौसेना, भारत और अमेरिका की वायुसेना बागपत उत्तर प्रदेश में टाइगर कला अभ्यास करते हैं और इसका पहला संस्करण था जिसका से इंपॉर्टेंस हो जाता है। खान क्वेस्ट 2025 की बात करें तो इसका 22वां अभ्यास रहा, 22वां संस्करण रहा और ये जून के महीने में हुआ और ये बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टी नेशनल यानी कि अलग अलग देश, बहुत सारे देश इसमें भाग ले सकते हैं और अलग अलग देशों के थल सेना इसमें भाग लेते हैं और इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में किया गया है। तो खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, बहुराष्ट्रीय थल सेना अभ्यास था जिसका आयोजन उलान बटार मंगोलिया में किया गया। जून के महीने में 22वां संस्करण था। डस्ट लीग कई बार एग्जाम में पूछा है, डस्ट लीग अभ्यास का 6ठा संस्करण अप्रैल के महीने में किया गया और ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया जाता है। तो भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना दोनों अभी हाल ही में पुणे में मिलती है और इस तरह से डस्ट लीग अभ्यास का 6ठा संस्करण सफलतापूर्वक इसको करती है। टाइगर ट्रम्प की बात करें तो इसका चौथा एडिशन था और ये अप्रैल के महीने में भारत और अमेरिका की तीनों सेना यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और साथ साथ अमेरिका के भी तीनों फोर्स इसमें भाग लेते हैं। कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में तीनों संयुक्त रूप से मिलते हैं और सबसे अभ्यास करते हैं। किसका नाम क्या है, तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास का नाम है। एकेमी की बात करें, एकेमी इसमें देख सकते हैं कि भारत और अफ्रीकी देश यानी कि अफ्रीका और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि मैरीटाइम एक्सरसाइज एकेमी नाम पड़ा, भारत और अफ्रीकी देश के बीच में यह किया गया। जानते हैं कि अफ्रीकन यूनियन में टोटल 54 देश है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आदिस अबाबा जो इथियोपिया की राजधानी है, आदिस अबाबा। ठीक है, यहाँ पे किया गया और इसका अभी हाल ही में एकेमी का अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, तो भारत और अफ्रीकी देश के नौसेना के बीच में किया गया और ये तंजानिया जो अफ्रीकी द्वीप है, अफ्रीकी देश है, वहां पे किया गया। कहाँ, तंजानिया में किया गया। एकेमी अभ्यास कहाँ, तंजानिया में भारत और अफ्रीकी देश के बीच में किया गया। तो यहाँ कोड वर्ड याद रखना है। इंद्र 2025 अभ्यास की बात करें जो 14वां संस्करण रहा, ये मार्च और अप्रैल के बीच में किया गया भारत और रूस के बीच में। भारत और रूस की नौसेना चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में इस तरह से अभ्यास करती है। इंद्र 2025 अभ्यास जो 14वां संस्करण था भारत और रूस के बीच में हुआ। भारत की नौसेना और रूस की नौसेना चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में इस तरह से क्या करती है, अभ्यास करती है। इंद्र अभ्यास का 14वां संस्करण। वहीं प्रचंड प्रहार की बात कर लें तो मार्च 2025 में इसका आयोजन हुआ। भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में त्रिसेवा यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बीच में यह है जो क्या संयुक्त रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में त्रिसेवा यानी खुद ही में है जो क्या एक प्रचंड प्रहार अभ्यास करते हैं अपनी कैपेबिलिटी को समझने के लिए, जानने के लिए। खासकर अरुणाचल प्रदेश ऐसे पर्वतीय या जंगलीय क्षेत्र में दुश्मनों से निपटने के लिए ऐसी तैयारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सशस्त्र बल यानी त्रिसेवा, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर इससे प्रचंड प्रहार अभ्यास अभी हाल ही में किया है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। खंजर 2025 की बात करें तो इसका 12वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजन किया गया मार्च के महीने में और भारत और किर्गिस्तान खंजर अभ्यास में भाग लेते हैं और इसका 12वां संस्करण इस बार किया गया और उसमें इंडियन आर्मी है जो और किर्गिस्तान की थल सेना दोनों भाग लेती है। कहाँ पे, तो किर्गिस्तान के अंदर होती है। खासकर वैसे जो बायलेटरल होते, बायलेटरल का मतलब एक या दो से मतलब दो देशों के बीच में, जैसे भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये बायलेटरल अभ्यास है जिसमें
भारत की थल सेना और किर्गिस्तान की थल सेना भाग लेती है और अगले साल एक इंटरचेंज होता है कि अगले साल भारत में, अगले साल फिर उसके किर्गिस्तान में, तो उस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। खंजे 2025 का 12वां संस्करण कहा तो किर्गिस्तान में हुआ, भारत और किर्गिस्तान की थल सेना के बीच में। वरुण 2025 का 23वां संस्करण की बात कर ले तो भारत और फ्रांस के बीच में 23वां संस्करण हुआ वरुण 2025 अभ्यास का। और ये भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना, वरुण मतलब क्या होता है तो सागर, समुद्र से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच में जो अभ्यास होता है अरब सागर में हुआ है, इसका नाम भी यह है जो उसी के ऊपर रखा गया है। तो वरुण 2025 किसके बीच, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है 23वां संस्करण। स्वीट ड्रैगन की बात कर लें तो मार्च 2025 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है जिसका आयोजन अभी हाल ही में कहा तो गुआम तट अमेरिका में पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ है। पश्चिमी प्रशांत महासागर गुआम तट कहाँ पे है, ये यूएसए के अंदर में है। यहीं पे अभी हाल ही में बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन अभ्यास किया गया है। ट्रॉपिक्स 2025 की बात करें तो जनवरी से मार्च के बीच में किया गया भारतीय नौसेना, और ये नौसेना कहाँ पे, तो भारतीय नौसेना हिंद महासागर में भाग लेने जाती है, ट्रॉपिक्स अभ्यास करती है। भारतीय नौसेना अपने जो क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या करता है। धर्म गार्जियन की बात करें तो इसका 6ठा संस्करण अभी हाल ही में फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है। और भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पे, तो धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच में होता है, तो ये भारत और जापान की थल सेना का एक अभ्यास है जिसका ऑर्गेनाइज अभी क्या अभ्यास हुआ, तो जापान के अंदर हुआ। जापान के अंदर भारत और जापान की थल सेना भाग लेने जाती है। कहाँ, धर्म गार्जियन अभ्यास 2025, जिसका 6ठा संस्करण अभी फरवरी और मार्च के महीने में किया गया। वहीं साइक्लोन 2025 की बात करें, साइक्लोन 2025 की बात करें तो इसका तीसरा संस्करण, साइक्लोन 2025 की बात करें तो इसका तीसरा संस्करण फरवरी 2025 में किया गया। और ये भारत और मिस्र की थल सेना इसमें भाग लेती है। और भारत और मिस्र की थल सेना कहाँ भाग लेती है, तो यह अभ्यास करती है राजस्थान के अंदर करती है। साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण भारत और मिस्र के थल सेना के बीच में किया जाता है राजस्थान में। तो इस तरह से प्रमुख जो अभ्यास किए गए हैं भारत और अन्य देशों के बीच में, या मल्टीनेशनल हो या फिर बायलैटरल अभ्यास हो, तो उसका मकसद यही होता है कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ अपने कोऑर्डिनेशन करें, किस तरह से हम उसकी कैपेबिलिटी को समझें, किस तरह से हमारी कैपेबिलिटी को दूसरे से शेयर करें, और एक आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने को उद्देश्य से यह किया जाता है ताकि युद्ध की तैयारी को और भी अच्छी तरह से बढ़ा सके और एक एकता की भावना भी बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट आपको मौजूद है, उसे प्लेलिस्ट को देखते हुए चलेंगे ताकि पूरे करंट अफेयर्स का एक जो यूटेरिया करंट अफेयर्स मैगजीन लाया गया है उसको हम वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से रिवीजन कराते जा रहे हैं। और इससे आपने एग्जाम में देखा होगा बहुत सारे इस तरह से प्रश्न है जो पूछे गए हैं। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तब आपको इसका अहमियत पता चलता है। जैसे इंटरनेशनल पीस डे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो एक ही मतलब टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मुख्य रूप से छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। तो इस सब छोटे टॉपिक को आप रात में सोते समय भी है जिसको रिवाइज एक बार कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हम 27 जनवरी से सुबह 7:30 बजे डेली करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। और एडिटोरियल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वहाँ पे आपको 7:30 बजे डेली करंट अफेयर्स मेरे द्वारा कराई जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।